नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं 60-70 की उम्र का पड़ाव कुछ ऐसा होता है जैसे जिंदगी का आखिरी लेकिन सबसे गहरा और सच्चा चैप्टर शुरू हो रहा हो। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते आदमी सब देख चुका होता है, संघर्ष, रिश्ते, जिम्मेदारियां और दुनिया की असलियत। लेकिन यही उम्र होती है जब इंसान को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सहारा सिर्फ परिवार से ही मिल सकता है? अब आप सोच रहे होंगे, परिवार तो हर किसी का होता है, बेटे बेटियां, बहू बेटा, पोते पोतियां, क्या ये काफी नहीं है? जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपनों से ज्यादा मजबूत सहारे की जरूरत होती है, और ये सहारे बाहर से नहीं, हमारे ही अंदर और हमारे अनुभवों से ही पैदा होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 मजबूत स्तंभों की जो 60-70 की उम्र में आपकी जिंदगी के सच्चे साथी बन सकते हैं। ये ऐसे सहारे हैं जो न कभी शिकायत करते हैं, न दूरी बनाते हैं और न ही हालात देखकर बदलते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जो कभी दिन में 10-10 बार हालचाल पूछते थे, अब महीने भर तक फोन भी नहीं करते। जो कभी कहते थे माँ पापा आप हमारे लिए सब कुछ हैं, वो अब कहते हैं हमें भी थोड़ा स्पेस दीजिए। ऐसे में मन टूटता है ना। बहुत सारे बुजुर्ग खुद को बोझ समझने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी पर बोझ नहीं है, बस उन्हें ये एहसास दिलाने वाला कोई नहीं होता। अब सोचिए, जब रिश्तों से भरोसा उठ जाए, जब साथ देने वाले दूर हो जाएं, तब क्या किया जाए? क्या इंतजार किया जाए कि कोई आए और सहारा दे, या फिर खुद अपने लिए वो सहारा बना जाए जो कभी डगमगाए नहीं? इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो 6 मजबूत सहारे जो 60 की उम्र के बाद आपके आत्मबल, आत्मसम्मान और सुख का आधार बन सकते हैं। ये कोई भारी भरकम बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में है, बस आपने उन्हें कभी इस नजरिए से नहीं देखा। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा भावनात्मक सच बताएंगे जो शायद आपके दिल को छू जाएगा और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अगर आप या आपके माता पिता 60 की उम्र के पड़ाव पर हैं, या आप खुद जानना चाहते हैं कि बुढ़ापे में सच्चा सहारा क्या होता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये एक बुजुर्ग के आत्मसम्मान की कहानी है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने माँ बाप को सही मायने में समझना चाहता है, उन्हें वो सम्मान देना चाहता है जो वो सच में डिजर्व करते हैं। चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं वो पहला सहारा जो इस उम्र में सबसे बड़ा सहारा बनता है, और जो अगर आपने संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। क्या आप तैयार हैं जिंदगी के इस नए नजरिए से मिलने के लिए? तो चलिए बढ़ते हैं पहले मजबूत स्तंभ की ओर। पहला मजबूत सहारा है स्वस्थ शरीर और नियमित दिनचर्या। 60-70 की उम्र तक आते आते शरीर धीमा जरूर हो जाता है, लेकिन ये रुकने का समय नहीं होता। सच कहें तो ये वो समय होता है जब हमें अपने शरीर को सबसे ज्यादा समझदारी और प्यार से संभालना होता है, क्योंकि अगर शरीर साथ ना दे तो दुनिया का कोई रिश्ता, कोई सहारा काम नहीं आता। सुबह उठकर हल्का व्यायाम करना, टहलना, योग या प्राणायाम, ये सब सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि ये बुढ़ापे में आत्मनिर्भर रहने की कुंजी हैं। कई लोग कहते हैं अब क्या फायदा है, उम्र तो निकल गई, लेकिन असली फायदा इसी उम्र में है। रोज थोड़ा चलना, ताजा घर का खाना खाना, नींद पूरी करना, ये सब मिलकर शरीर को वो ताकत देते हैं जिससे बुजुर्ग भी खुद को बोझ नहीं बल्कि मजबूत महसूस करते हैं। कई बुजुर्गों को हमने देखा है जो रोज सुबह पार्क में जाते हैं, खुश रहते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से दोस्ती कर ली है, उन्होंने अपने शरीर को समझा है और उसकी देखभाल को प्राथमिकता दी है। तो पहला सहारा है अपना शरीर, जो अगर ठीक रहा तो बुढ़ापा कभी बोझ नहीं लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सहारे की तरफ, जो इस उम्र में उतना ही जरूरी है जितना स्वास्थ्य, वो है आर्थिक स्वतंत्रता। क्योंकि जब जेब में अपना पैसा होता है तो इज्जत और आत्मविश्वास अपने आप साथ चलने लगते हैं। इस उम्र में सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर बच्चों ने साथ न दिया या हालात बदल गए तो क्या करेंगे। ऐसे में अगर आपके पास अपनी छोटी मोटी जमा पूंजी है, या पेंशन या किराए जैसी नियमित आमदनी है, तो वो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सुकून देती है। क्योंकि आज की सच्चाई यही है, जब जेब में अपना पैसा होता है तो बात करने का लहजा भी बदल जाता है और सुनने वाले का रवैया भी। ये पैसा आपको खुद पर निर्भर रहने की ताकत देता है। आप जब चाहें तो अपने मन का खा सकते हैं, घूम सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर इलाज भी करवा सकते हैं।
बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। और सबसे बड़ी बात है, आर्थिक स्वतंत्रता इंसान का आत्मसम्मान बचाकर रखती है। कई बुजुर्ग जब बच्चों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो उनके फैसले लेने का हक भी धीरे धीरे छिन जाता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी आमदनी है तो आप आजाद रहते हैं, सम्मानित रहते हैं। इसलिए अगर आपने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा तो आज से ही शुरू कीजिए। चाहे छोटी सी बचत हो या कोई स्कीम, कुछ न कुछ जरूर बनाइए जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। और अब बात करते हैं तीसरे मजबूत स्तंभ की, जो शरीर और पैसे से भी गहरी चीज है। वो है आत्मिक शांति और भगवान से जुड़ाव। क्योंकि जब मन स्थिर हो तब ही जीवन में सच्ची संतुष्टि आती है। 60-70 की उम्र तक जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा चुकी होती है। रिश्तों के उतार चढ़ाव, सपनों की भाग दौड़, उम्मीदें और निराशाएं सबका स्वाद चख चुके होते हैं। ऐसे में मन अक्सर उलझनों से भर जाता है और जब बाहरी दुनिया शोर मचाना बंद कर देती है तब अंदर की खामोशी सुनाई देने लगती है। यही वक्त होता है आत्मिक शांति की ओर लौटने का। हर रोज थोड़ा समय ईश्वर के नाम में लगाइए, चाहे पूजा पाठ हो, भजन सुनना हो या बस कुछ देर मौन बैठकर खुद से बातें करना। जब मन भगवान से जुड़ता है तो भीतर एक अजीब सी स्थिरता और सुकून आने लगता है। जो बातें पहले परेशान करती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। आध्यात्मिक जुड़ाव आपको ये सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज का एक कारण है और हर तकलीफ के बाद एक राहत भी आती है। जब ये भाव मन में आता है तो अकेलापन, डर और चिंता कम होने लगते हैं और यही भाव आपको मजबूत बनाता है, बाहर से भी और भीतर से भी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए बढ़ते हैं चौथे सहारे की ओर, जो कई बार परिवार से भी बढ़कर होता है। वो हैं सच्चे मित्र और हमदर्द लोग, जो बिना किसी स्वार्थ के बस आपका हाल जानने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दोस्ती का मतलब और भी गहरा हो जाता है। अब वो दोस्त नहीं चाहिए जो बस हंसी मजाक तक सीमित हों, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दिल से हाल पूछें, जरूरत पड़े तो साथ खड़े हो जाएं और बिना मतलब भी आपका हालचाल जानने के लिए फोन कर लें। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें आपके मन की बात सुनने का वक्त ही नहीं मिलता। ऐसे में एक सच्चा दोस्त, एक पड़ोसी या कोई पुराना रिश्तेदार जो वक्त बेवक्त आपके पास बैठकर दो बातें कर जाए, वो आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी पार्क में साथ टहलने वाला कोई साथी या मंदिर में मिलने वाली कोई सखी, ये सब वो लोग हैं जो जीवन के इस मोड़ पर मन को हल्का करने वाले बन जाते हैं। इनके साथ मन की बात कहने पर जो सुकून मिलता है वो कई बार अपनों के साथ भी नहीं आता। इसलिए उम्र चाहे जो भी हो, दोस्त बनाइए, पुराने रिश्तों को फिर से जोड़िए, क्योंकि बुढ़ापे की सबसे बड़ी दौलत है एक दो ऐसे लोग जो बिना मतलब बस आपकी फिक्र करते हों। और अब बढ़ते हैं पांचवे सहारे की ओर, जो न तो बाहर से मिलता है और न कोई छीन सकता है। वो है आपकी जिंदगी के अनुभव और समझ, जो अब आपकी असली ताकत बन चुकी है। 60-70 की उम्र तक आते आते आपने जो देखा, सीखा और झेला है, वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। आपने जिंदगी को बहुत करीब से जाना है, रिश्तों की चालें, समय के बदलते रंग और हालात के थपेड़े सब झेले हैं। यही अनुभव अब आपका मार्गदर्शक बन जाता है। जब कोई परेशानी आती है तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये भी निकल जाएगा। जब कोई अपना रूठता है तो आप चुप रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वक्त सब सुलझा देता है। यही समझ अब आपकी ताकत है। अब आपको लोगों को खुश करने के लिए भागना नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना किरदार निभा दिया है। अब समय है शांति से, समझदारी से, अपने अनुभवों के सहारे जीवन को सुकून से जीने का। यही अनुभव दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। नई पीढ़ी को बताइए कि कैसे आपने संघर्ष किया, कैसे रिश्तों को संभाला, कैसे गलतियों से सीखा, ताकि वो भी आपसे कुछ सीख सकें। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब आइए इस पूरी यात्रा के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सहारे की बात करें, जो अगर न हो तो बाकी सब अधूरा लगता है। वो है खुद से प्रेम और आत्मसम्मान, जो आपको अंदर से मजबूत रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। बुढ़ापे में सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज की होती है तो वो है खुद को अहमियत देना। जब बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, लोग पूछना छोड़ देते हैं, तब इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन याद रखिए, आप वही इंसान हैं जिसने पूरी जिंदगी परिवार, समाज और रिश्तों के लिए त्याग किया है। आपका वजूद किसी की मौजूदगी पर टिका नहीं है। खुद से प्रेम कीजिए, अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, अपनी पसंद की चीज खाइए, जो मन करे वो कीजिए। यह आपकी जिंदगी है और अब समय है इसे अपने हिसाब से जीने का।
जब आप खुद की कद्र करेंगे तभी तो दुनिया भी आपको सम्मान देगी। और आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से लड़ें, बल्कि ये कि आप खुद से कभी समझौता न करें। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो दुखी मत होइए, बस याद रखिए आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब इंसान खुद से जुड़ता है, खुद से संतुष्ट होता है, तो उसे न किसी सहारे की जरूरत रहती है, न किसी की इजाजत की। और यही है 60-70 की उम्र के बाद के वो 6 मजबूत सहारे जो परिवार से भी आगे निकल सकते हैं। अगर आपने इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो जीवन का ये पड़ाव न थकाने वाला होगा, न अकेला, बल्कि शांत, आत्मनिर्भर और गरिमामय होगा। अब सोचिए, इन सहारों में से कौन सा अभी आपके पास है और किसे अपनाने की शुरुआत आप आज से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए राह बन सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।